हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टाइटल आप देख ही रहे हो, क्लासिकल डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी क्यों ये क्लासिकल है, क्यों इसको डाउ थ्योरी कहा जाता है और ये होता क्या है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है HHL। इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में इन डिटेल हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या क्या सीखेंगे बेसिकली। तो आइडिया अबाउट डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी क्या होता है, कहाँ से आया, इसके बारे में क्यों हम पढ़ेंगे, ये सब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों सीख रहे हैं वो भी आप जानेंगे। और इसको सीखने के बाद हमारा अल्टीमेट जो पर्पस है वो है अपना ट्रेडिंग में यूज करना। तो इसको किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। और एट द एंड हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एट द एंड हम ये भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की जरा किस तरह ये फॉलो होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि डाउ थ्योरी क्या होता है। तो बेसिकली ये डाउ थ्योरी ये नाम कहाँ से आया। अब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में जानते हैं। चार्ल्स डाउ नाम का एक इंसान था जो यूएस में, अब जानते होंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो अमेरिका का जो सबसे ऑन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है और इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो वो जो एस्टेब्लिश किए थे ये चार्ल्स डाउ ने एस्टेब्लिश किए थे। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में जानते होंगे। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने चालू किया था वो था चार्ल्स डाउ। तो उन्होंने एक्चुअली डाउ थ्योरी बनाया था और उनका जो आर्टिकल है वो टाइम टू टाइम आर्टिकल लिखते थे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, उसी का बेसिस पे डाउ थ्योरी बनाया गया। ठीक है, डाउ थ्योरी के बारे में आप इंटरनेट पे किताब पे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको अगर मन चाहे तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होता है। तो बेसिकली डाउ थ्योरी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बट रोबस्ट मेथड, मतलब ये 1900 के आसपास इसको बनाया गया था और बहुत पुराना, मतलब मोर देन 100 ईयर्स पुराना। लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मेथड है, तब से लेके आज तक ये इक्वली काम करते और ये उम्मीद है कि फ्यूचर में भी एक ही तरह काम करेगा। क्योंकि ये जो डाउ थ्योरी बनाया गया ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एकदम इंट्रिंसिक जो फंडामेंटल जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको लेकर बनाया गया। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। मार्केट का जो साइकोलॉजी है, मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो जो हार्ड साइकोलॉजी व ह्यूमन साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होता है। तो वो एक ही तरह काम करते हैं, रिपीट होता है, वो वेब की तरह चलते हैं, इसलिए डाउ थ्योरी भी चलते जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है HHL। मैंने बोला था कि आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली HHL कहाँ से आया, इसको बोलते हैं हायर हाई। HH मतलब हायर हाई, हायर का H, हाई का H, हायर हाई। और दूसरा जो है हायर लो। तो HHL का मतलब होता है हायर हाई हायर लो। ये मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब देखेंगे कि बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज करते हैं आप याद रखिएगा कि हायर हाई हायर लो इसका मतलब। तो इसका क्या यूज है इसमें, देखिए मार्केट में जब मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे मैं एक मोटा मोटी मार्केट का जो मूवमेंट है उसको सिमुलेट किया। तो मार्केट कभी लीनियरली नहीं चलते, मतलब सीधा अप सीधा डाउन इस तरह नहीं चलते। आज आप तो कॉल डाउन इस तरह रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफी सारा कैंडल बना मार्केट में। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे एक प्रीवियस हाई था। तो ये जो प्रीवियस हाई पॉइंट, इसको लेके अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह आपको दिखाई देगा और इस लाइन एक प्राइस को डिनोट करेगा। उस प्राइस को कहा जाता है पिवोट पॉइंट। ये पिवोट पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया था जेसी लिवरमूर से। उन्होंने उनका किताब में पिवोट पॉइंट के बारे में लिखे थे, क्योंकि वो खुद ये पिवोट पॉइंट का बेसिस पे ट्रेड करते थे। जेसी लिवरमूर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ट्रेडर है, लेजेंडरी ट्रेडर है, और आप ऐसा मानिए कि वर्ल्ड का सबसे रिनाउंड और लोगों में सबसे पुराना पॉपुलर ट्रेडर है, जो बहुत बड़ा लेवल का ट्रेडर था, जो 1900 का आसपास ट्रेड करते थे। उनका किताबें आप पढ़िएगा, किताब का लिंक नीचे दिया हुआ है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, उसको आप पढ़िएगा। बहुत अच्छा किताब है, मतलब वो ऑन ऑफ द बाइबल है स्टॉक मार्केट का, बेसिकली ट्रेडिंग का। तो उसको पढ़िएगा। तो पिवोट पॉइंट वहाँ से आया। पिवोट पॉइंट बेसिकली ऐसा एक पॉइंट जहाँ से अगर प्राइस क्रॉस करता है तो वो प्राइस में ब्रेकआउट होता है, तो उसको कहा जाता है पिवोट पॉइंट। तो बेसिकली हाई लो ये सब पॉइंट होता है। अगर डाउन मार्केट में है तो लोअर पॉइंट पिवोट होता है, अप मार्केट में है तो अप हायर पॉइंट पिवोट होता है, तो हायर हाई पॉइंट पिवोट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिवोट पॉइंट। तो बेसिकली पिवोट पॉइंट जब क्रॉस होता है, यहाँ पे आप और भी देखिए नीचे एक लो है,
तो पिवोट पॉइंट में जाने से पहले एक लो बना रहा है, तो बेसिकली पिछला जो हाई है उसको प्राइस धक्का दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, कुछ लोग तो बाय कर रहे हैं ना, उस कंपनी के बारे में कुछ तो अच्छा ही है ना, लोग जानते होंगे इसीलिए बाय कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं इसीलिए वो पिवोट पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो अभी जब भी पिवोट पॉइंट के ऊपर क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आपको बाय सिग्नल देता है, आपको यहाँ पे बाय करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट पिवोट पॉइंट का नीचे 5 to 7% दूर में आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर आप वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, पिवोट पॉइंट जब क्रॉस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, उसमें शेकआउट होगा, अप डाउन होगा, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। ये 60 to 70% टाइम होगा। अभी मान लीजिए पिवोट पॉइंट को जस्ट क्रॉस किया था, तब द एक्चुअल बाइंग पॉइंट आप वहाँ पे मिस कर गए होगा, आप बाय नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे, आप यहाँ पे बाय करेंगे नहीं, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहते हो कि 100 रुपये का स्टॉक था वो 150 रुपया हो गया, आप 150 में खरीद रहे हो, आपका 90 में स्टॉप लॉस है, 50% के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। ऐसा आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 10% का ऊपर ना जाए। तो आप क्या करेंगे इस केस में, स्टॉक अच्छा है, आपको खरीदना है तो आपको वेट करना है, पुल बैक के लिए वेट करना है। पुल बैक किसको कहा जाता है, जब प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ एक बैक साइड में आता है, पुलिंग बैक मतलब पीछे खींचने की तरह। तो ये जो प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से जब यहाँ पे दोबारा नीचे आया, इसको कहा जाता है पुल बैक। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको पुल बैक कहेंगे। देखिए सर्कुलर पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे पुल बैक आया, और ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, 80% ऑफ द टाइम जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर पुल बैक आएगा। ये प्रूवन टेक्निक है, ये आपका स्टैटिस्टिकली प्रूफ किया जा सकता है, आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट का चार्ट खोल के। तो यहाँ पे आया, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आने पे आप बाय करेंगे नहीं, आप फिर भी वेट करेंगे। तो यहाँ पे तो आया, इससे और थोड़ी नीचे आएगा और यहाँ से बाउंस करेगा, ये किसको पता है। तो इसलिए आप वेट करेंगे कि कुछ बुलिश कॉन्फर्मेशन आए, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, ये हैमर कैंडल हो सकते हैं और कोई बुलिश कैंडल हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ घूमने के बाद आया, आपको एक बुलिश कॉन्फर्मेशन दिया है कि हैमर कैंडल दिया, रेड है लेकिन बुलिश है क्योंकि सपोर्ट के ऊपर पिवोट पॉइंट के ऊपर ये बना, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे बेसिकली। तो इसको कहता है, तो इसको कहते हैं पुल बैक बाइंग, मतलब आप बाय किए हैं लेकिन पुल बैक पे बाय किए हैं, आप पिवोट पॉइंट क्रॉसिंग में बाय नहीं कर पाए क्योंकि ये ब्रेकआउट कभी कभी फेल भी होता है, लेकिन पुल बैक में बाय करना और अच्छा मेथड है, इंटेलिजेंट मेथड है। आप यहाँ पे बाय करेंगे जस्ट इसका नीचे, और यानी कि और थोड़ी नीचे आप इसको स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर दोबारा होल्ड कीजिए और बाय द टाइम आप यहाँ पे नोट कीजिए जो एक हाई बना है, ये हाई पिछला हाई से ऊपर है, तो इसीलिए इसको हायर हाई कहा जाता है। हायर हाई मतलब पिछला जो हाई था उसका ऊपर हाई बनाया, ठीक है, इसको हायर हाई कहा जाता है। इसी तरह हायर लो भी बनाएगा। देखिए इसके ऊपर एक हायर हाई के ऊपर मैं एक दोबारा लाइन खींच सकता हूँ, तो मुझे एक सेकेंड पिवोट पॉइंट मिल गया। तो अभी हमारा पुराना पिवोट पॉइंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, हम देखेंगे नया पिवोट पॉइंट में क्या होता है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो प्रॉफिट किया, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो वेट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ से पिवोट पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा आया, दूसरा यहाँ पे पिवोट पॉइंट को ब्रेक किया, तो जो यहाँ पे बाय किया उसने भी प्रॉफिट किया। अभी देखिए यहाँ पे जब पिवोट पॉइंट के रिसेंट पिवोट यानी कि रिसेंट हाई को जब क्रॉस किया तब आपको एक बाय सिग्नल दिया, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली बाय करेंगे। और बाय द टाइम यहाँ पे देखिए एक लो बनाया जो कि हायर लो, किसका कंपैरिजन में, प्रीवियस जो लो है उससे हायर लो। तो हायर हाई हायर लो आपको अभी समझ में आ रहा है यहाँ पे जो मैं बता रहा था। तो इसीलिए हाई जो बनाएगा पिछला हाई से ऊपर बनाएगा, लो जो बनाएगा पिछला लो से ऊपर बनाएगा। तो यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट है ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया, आपको थर्ड टाइम बाय सिग्नल दिया है ना। एक तो पहला पिवोट को जब ब्रेक किया था, दूसरा जो पिवोट के ऊपर दोबारा पुल बैक आया था, अभी थर्ड टाइम है जो सेकंड पिवोट को क्रॉस कर रहा है, तो आप यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। मान लीजिए आप फिर भी मिस कर गए, तो आप मिस अगर कर गए तो फिर आप वेट करेंगे किस लिए, पुल बैक के लिए। तो पुल बैक मैंने बोला 80% टाइम आता है, 10 to 20% टाइम वो नहीं आएगा। कुछ स्टॉक को आप मत कीजिए, आपका जो सिस्टम का साथ जो स्टॉक साथ नहीं देते उसमें आपको ट्रेड ही क्यों करना है, जो आपको साथ दे रहा है उससे ट्रेड कीजिए। इसमें हजारों स्टॉक है, मैं अगर अपना स्क्रीनर चलाता हूँ तो उसमें 50 से 100 स्टॉक आ जाता है, सारे के सारे स्ट्रांग होता है, सारे के सारे अच्छा फॉर्मेशन में होता है। अब कितना चाहिए आपको, चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, उसमें मैं वीक में एक स्टॉक का लिस्ट शेयर करता हूँ, उसमें देखिएगा 50 to 100 स्टॉक का लिस्ट आएगा,
उसमें आप चूज कीजिए किस में आपको इन्वेस्ट करना है, सारे के सारे अच्छे। तो आपको बस रिस्क मैनेजमेंट अपना तरफ से देख लेना है कि किस में आप खरीदेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक जो मेरा स्क्रीन आप देता है वो एक्सेप्शनली गुड है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद भी उसी से ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पिवट पॉइंट में पुल बैक आया, आप यहाँ पे बाय कीजिएगा, इमीडिएटली नहीं, लेकिन आप बुलिश पैटर्न के लिए वेट कीजिएगा, बुलिश कैंडल के लिए। अब बुलिश कैंडल क्या होता है, किस तरह समझेंगे, देखिए कैंडल के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, चैनल में जाके देखिएगा, जो बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, हर तरह वीडियो बनाए उसको देखिए, वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। आप वहाँ से क्रिस्टल क्लियर समझ जाएंगे कि कौन सी कैंडल को देख के क्या इन्फॉर्मेशन डिकोड करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आया बाय द टाइम देखिए यहाँ पे और हाई बनाया, तो ये हाई पिछला हाई से ऊपर है, तो अगेन हायर हाई, और यहाँ से मैं नया पिवोट पॉइंट मुझे मिल गया। तो ये जो नया पिवोट पॉइंट, अब इसको देखेंगे, अब इस पिवोट पॉइंट का काम क्या, मुझे पुल बैक देने के लिए, सपोर्ट के लिए। नया पिवोट पॉइंट क्या है, मेरा नया बाय और एंट्री के लिए। देखिए अब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे जब भी आया यहाँ पे एक लो बना है ना, यहाँ पे एक बाय कर सकते हो। मैंने लिखा नहीं है हर चीज, लेकिन आप समझ जाइए, क्योंकि हर चीज लिख दूंगा ना तो ये बहुत नॉइजी दिखाता है। तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल और यहाँ पे बाय द टाइम एक लो बना है, ये लो देखिए पिछला लो से हाई है, तो हायर हाई हायर लो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हायर हाई हायर लो बनाते हैं, ये क्लासिकल डाउ थ्योरी में होता है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत तरह लोग इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक क्लासिकल डाउ थ्योरी से आता है, और इन्होंने ये चार्ल्स डाउ ने जो दिए थे वही है। तो देखिए यहाँ पे अभी थर्ड टाइम पिवोट पॉइंट पे आया, तो आपको थर्ड टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा तो आप बाई कीजिए, नहीं तो दोबारा पुल बैक के लिए वेट कीजिए। तो ये सिस्टम एक के बाद एक चलते रहेगा, आपको ऐसा स्टॉक ब्रेकआउट देगा, पुल बैक आएगा, नया पुल बैक में फिर नया बाइंग सिग्नल देगा, देखिए फिर हैमर कैंडल बना, दोबारा स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ पे हाई बनाएगा, दोबारा स्टॉक यहाँ से पिवोट पॉइंट की तरफ आएगा। जब पिवोट पॉइंट पे आएगा देखिए यहाँ पे हायर लो बनाया, हायर लो के बाद स्टॉक इसी तरह ऊपर की तरफ मूव करते जाता है। तो आपको ये चीज फॉलो करना है, ये चीज देखना है, और ये चीज इस सिस्टम को अगर फॉलो करके आप आगे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। देखिए ये एक ही बार में खत्म नहीं होता है, काफी टाइम तक, काफी महीनों तक, सालों तक चलते रहते। और इस तरह फॉर्मेशन उस स्टॉक में होता है जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग डिमांड होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, बैंक, बड़ा बड़ा कंपनी इसको बाय करते हैं। तो ये जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है इसी को डाउ थ्योरी कहा जाता है। और ये देख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो, और जो भी है आप गलत स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, हमेशा आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा। तो इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल के देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप एक झलक में समझ जाएंगे कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर वो नहीं बना रहा है तो आपका कोई काम का नहीं है, अगर वो बना रहा है तो उस स्टॉक में कुछ तो है, कुछ तो अच्छा ही है, तो आप उसको वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए। इस तरह और भी स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए ये क्या होता है, बेसिकली क्लासिकल डाउ थ्योरी में हमेशा एक स्टॉक जब फंडामेंटली अच्छा होता है ना, इस तरह फॉर्मेशन में आता है, तो लोग बाय करते, ऊपर चला जाता है तो उसका बाइंग प्राइस बढ़ जाता है, तो थोड़ी कूल डाउन होने देते, फिर दोबारा उसको नीचे आने देते, दोबारा कम हो जाता है, दोबारा बाय करते। तो ये क्वार्टरली अर्निंग जैसा ग्रोथ होता है, एनुअल अर्निंग ग्रोथ होता है। तो बेसिकली ये बहुत लंबा टाइम तक, सालों साल चलते रहते हैं। कोई स्टॉक का फंडामेंटल एक दिन में खराब नहीं होता है, और जब अच्छा चलता है काफी लंबा टाइम तक चलता है, और जब खराब चलता है तो इसका उल्टा लोअर हाई लोअर लो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो बेसिकली डाउ थ्योरी के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो, इसके ऊपर और भी कुछ वीडियो आएगा, आप फॉलो करते रहिए, आपको मिल जाएगा। तो ये अप ट्रेंड को मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह डाउन ट्रेंड में होता है, साइडवेज में होता है, आपको हर चीज जानना है, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज करेंगे इसको हम देखेंगे। तो दूसरा एक क्वेश्चन आता है, इसको आप क्यों फॉलो करेंगे, मैंने बोला इसलिए नहीं, आपको मैंने बोला इस तरह और भी कई सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन आप अपना एनालिसिस कीजिए, स्टॉक चार्ट खोल के देखिए, जो मैं कह रहा हूँ वो होता है कि नहीं। ये होता है, इसको लेके मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा बिलीफ है, मेरा कॉन्फिडेंस है इसमें, मैं इसको लेके प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा बात आपको बिलीव नहीं करना है, आपको खुद टेस्ट करना है, आपको जाके देखना है।
तो बेसिकली इसमें आप क्या देखेंगे, ऑल बिग विनर्स फॉलोज इट, मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा गेन दिया, जैसे कि एशियन पेंट, एमआरएफ, इस तरह जो कंपनी है, एक टाइम बहुत कम दाम में बिकता था, बाटा, अभी का नहीं, मैं मतलब ओवरऑल हिस्ट्रिकल बोल रहा हूँ, पिछला अगर 10 साल से देखेंगे तो उसने जब गेन दिया, इतना बड़ा बड़ा विनर जो 5x 10x 20x जो रिटर्न देते हैं, उसका चार्ट को आप फॉलो कीजिए। देखिए ये सारा जो चार्ट है ना, वो हमेशा जब गेन देने का आप ट्रेंडिंग पीरियड है उसमें एक क्लासिकल डाउ थ्योरी के उसने फॉलो किया, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते गया और ये काफी सालों तक चला। तो इसीलिए आप सारा जो बड़ा बड़ा विनर्स है उसका चार्ट को निकालिए, उसको देखिए, उसको स्टडी कीजिए। अब देखिए इस तरह प्रीवियस हाई को, पिवोट पॉइंट को ब्रेक करता है, फिर दोबारा पुल बैक कहाँ तक आता है, पिवोट पॉइंट तक आते हैं, न तो उसका ऊपर तक आते हैं न उसका नीचे तक जाते हैं। तो इसको देखिए, फिर इस तरह कितना हायर हाई बना रहा है, कितना महीने तक चल रहा है या कितना सालों तक चल रहा है, इसको आप देखिए, तब बिलीव कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर देखेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए जो चीज प्रॉफिट देता है, मार्केट में जो टेस्टेड है, जो मार्केट में जो डेटा कह रहे, हम उसी को फॉलो करेंगे ना। हमारा जो इंटरेस्ट है, हम एक्चुअली मार्केट में पैसा कमाना चाहते, हम अपना ओपिनियन को प्रूफ नहीं करना चाहते। मार्केट में जो काम करते वो हम सीख के उसको यूज करके उससे हम पैसा कमाना चाहते। अभी क्वेश्चन है, ये तो थियोरिटिकल पार्ट गया, अब जान गया अच्छा ये चीज होता है, डाउ थ्योरी में हायर हाई हायर लो बनता है, पिवोट पॉइंट के ब्रेक करते हैं, पुल बैक आते, लेकिन आप इसको ट्रेड में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मैं अब तक जितना बात बोला वो सब थियोरिटिकल नॉलेज है। थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकली मार्केट में वो चीज को इम्प्लीमेंट करना, यूज करना, दोनों कंप्लीटली अलग बात है। तो इसलिए हमें जानना है कि इसको किस तरह यूज करेंगे। तो देखिए, इसको यूज करने के लिए कुछ नियम है, कुछ मेथड है, कुछ आपको रूल्स बनाना पड़ेगा, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल रहना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स होना चाहिए। तो ये सब चीज अलग पार्ट है, लेकिन डाउ थ्योरी आपको ये कहेगा कि आप मार्केट में हमेशा अच्छा कंपनी में एंट्री लीजिएगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ थ्योरी का हिसाब से जब तक कोई स्टॉक हायर हाई हायर लो का कॉन्फर्मेशन नहीं देता है तब तक उसको बाय मत कीजिए। चाहे कोई कुछ भी बोले स्टॉक के बारे में, चाहे अपना मन कितना न बोले कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ये बहुत पुराना कंपनी है, ये कभी नहीं डूबेगा, ऐसा बात मैं अक्सर सुनता हूँ। लेकिन अगर डाउ थ्योरी में हायर हाई हायर लो वो नहीं बना रहा है, आप उसको मत बाय कीजिए। चाहे टीवी में कोई बोल रहा है, ट्विटर में कोई बोल रहा है, कहीं यूट्यूब में मेरे तरह कोई बोल रहा है, डज नॉट मैटर, कोई कुछ भी बोल रहा है उससे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अगर स्टॉक अच्छा है, एक्चुअली स्टॉक मतलब फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए आप इसको कैसे कॉन्फर्म कीजिएगा। कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, आपका मन कर रहा है, आप चार्ट खोलिए, डेली चार्ट में देखिए, पहले तो आप वीकली चार्ट में देखिए कि वो हायर हाई हायर लो में है कि नहीं। अगर नहीं है, एटलीस्ट डेली चार्ट में वो हायर हाई हायर लो में होना ही चाहिए। अगर डेली चार्ट में भी नहीं है, मान लीजिए वो लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, मान लीजिए वो साइडवेज चल रहा है, डोंट बाय इट, किसी का मत सुनिए, किसी को मत सुनिए, उसको बाय करने का कोई जरूरत नहीं। इस तरह हजारों स्टॉक है जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, आप उसमें बाय कीजिए। मैंने आपको बोला, मैं स्क्रीन चलाता हूँ तो 50 से 100 कंपनी आते हैं, उसमें आप देखिए, मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, सारे के सारा हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, आप उसमें बाय कीजिए ना। जो एक्चुअली सिस्टम में आ नहीं रहा है उसको आप क्यों बाय करना है। तो एनीवे, फिर भी अगर आप बाय करेंगे तो अपना पैसा है, अपना मन है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ जो सही बात है, जो करना चाहिए। तो एक है। दूसरा बात, डोंट शूट एट साइट। आपने देखा कोई स्टॉक हायर लो बना रहा है, तुरंत बाय कर लिया, नहीं, आप रिस्क को देखिए कि आप किस प्राइस में बाय कर रहे हो। स्टॉक अच्छा होना एक बात है, और राइट टाइम पे बाय करना, राइट प्राइस में बाय करना, और राइट टाइम पे सेल करना, राइट प्राइस में सेल करना, ये दूसरा स्किल है। सारे चीज का कॉम्बिनेशन जब ठीक ठाक बैठता है तभी प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसका कहना मतलब डोंट शूट एट साइट। आप मान लीजिए शिकारी हो, शिकार करते हो, आप मान लो कि डियर हो या चाहे बर्ड्स हो, कुछ भी शिकार करते हो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते ही शूट नहीं करते है ना, अब देखते हैं, ठीक ठाक निशाना लगाते हैं, ठीक ठाक खुद को स्टेबल कर लेते हैं, तब शूट करते हैं, तो उसमें आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अदरवाइज आप रैंडम शूट कर सकते हो, 10 शूट करेंगे, एक लग भी सकता है, नहीं लग सकता। लेकिन अगर आप शांति से शूट करेंगे तो 10 में आपको 7-8 ठीक लगेगा।
तो इसका मतलब ये है। तो आप कुछ देख लिए, आप मान लीजिए राइट पिवट पॉइंट पे बाय किया, अगर स्टॉप लॉस ठीक ठाक है, ओके दैट्स गुड। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे, आप क्यों बाय करेंगे, उसको पुल बैक में आने दीजिए ना। आपका स्टॉप लॉस से आप किसी भी हालत में स्टॉप लॉस 10% का दूर नहीं होना चाहिए। 5% बहुत बढ़िया है, 3 to 5% बहुत अच्छा है। अगर वो 7% के अंदर स्टिल गुड, लेकिन 10% से ऊपर का भी मत ट्रेड कीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस दूर हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सालों साल करना चाहते हो, तो वीकली चार्ट में देखिए यार, वीकली चार्ट में 10 से 15% दूर ले सकते हो। अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हो, आप डेली चार्ट में करते हो, तो 10% ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। मैं तो कहूँगा 5% से ऊपर मत जाइए, बाकी आपका अपना मामला है। तो इसलिए आप पुल बैक में आने दीजिए। तो बेसिकली डोंट शूट एट साइट, मतलब वेट फॉर पुल बैक एंट्री। अगर पुल बैक में आता है, ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, तब एंट्री कीजिए। आप अगर 5 रुपया का रिस्क ले रहे हो, तो आप देखिए कि उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। 5 रुपये का लॉस ले रहा है और 5 रुपये का प्रॉफिट चांस है, इस तरह ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। आप अगर 5 रुपया का रिस्क ले रहे हो, तो 10 से 15 रुपया आपको लाभ होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लीजिएगा। इसको रिस्क रिवार्ड कहते हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इवैल्यूएट योर रिस्क फास्ट। अब ट्रेड लेने से पहले मैं अब तक जो बोला वो सेम बात है। अब रिस्क को देखिए, आप कितना नुकसान हो सकता है। हमेशा हम ट्रेड जब लेते हैं, हम देखते अच्छा है इस स्टॉक तो 100 रुपया है, 300 रुपया कब होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसका प्राइस 100 रुपया है, मैं खरीद रहा हूँ, ये 50 रुपया तो नहीं हो जाएगा, 80 में तो नहीं चला जाएगा। आप नीचे की तरफ सोचिए। अगर आप अपना रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा डिफेंसिव खेलना होता है, ऑफेंसिव नहीं। हमेशा अपना रिस्क अपना हाथ में होता है। मैं जब स्टॉक में एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपया में एंट्री करो, मैं डिसीजन ले सकता हूँ अगर ये 95 में गया तो मैं लॉस लेके निकाल जाऊंगा, लेकिन वो 110 में जाएगा, 120 में जाएगा, वो मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं रिस्क को कट कर सकता हूँ। उसका पीछे अलग ही मेथड, अलग ही मैथमेटिक्स, अलग ही लॉजिक होता है, कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमेशा इवैल्यूएट योर रिस्क फास्ट। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा, क्लासिकल डाउ थ्योरी में हायर हाई हायर लो बनता है। इसका उल्टा जब लोअर लो लोअर हाई बनता है, जहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया जाता है, शॉर्ट ट्रेड लिया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो में वो हम लाएंगे। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रोबस्ट मेथड है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आप चार्ट को एनालिसिस कीजिए, पुराना चार्ट को खोल खोल के देखिए कि ये होता है नहीं होता है, तो आप समझ में आएगा। और इसको आप क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि आज तक जितना बिगेस्ट विनर्स है, सब ने ये पाथ को फॉलो किया। कोई भी स्टॉक 5x 10x 20x रिटर्न देने के टाइम ये हायर हाई हायर लो बनाते बनाते जाते। इसी तरह एक वीडियो मैंने बनाया यूट्यूब में है, जो स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीढ़ियों की तरह चलता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। सेम मेथड है, अलग वे में उसको एक्सप्लेन किया गया। किसको कौन सा मेथड अच्छा लगेगा, किसको कौन सा मेथड समझ में आएगा, ये कोई नहीं कह सकते। तो इसलिए अलग अलग स्टाइल से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। और किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट, कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कीजिए और इमीडिएटली बाय मत कीजिए, पुल बैक के लिए वेट कीजिए और स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे रखिए। बिना स्टॉप लॉस में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस में और कभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एक होल कॉन्सेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको सिखाने का कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी भी बाकी है, हम लोग लाइव चार्ट में जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली फॉलो होता है कि नहीं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, हम बोले थे ना, तो एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। और अगर आप मेरा ट्रेड को फॉलो करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं हर वीक में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं शेयर करता हूँ। कुछ अच्छा चार्ट दिखता है तो चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं शेयर करता हूँ। मैं नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। और तो चलिए दोस्तों, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं रियल चार्ट में जाके। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली रियल चार्ट में जाने के लिए मुझे ब्राउजर खोलना पड़ेगा। ब्राउजर में जाके हम उसमें जो खोलेंगे, मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, किस तरह ट्रेडिंग व्यू में आप अकाउंट खोलेंगे, किस तरह उसको यूज करेंगे, बेसिक जो फंक्शनलिटी उसके ऊपर मैंने बनाया। तो अभी देखिए एक रैंडम खोला, मैं बस खोल रहा हूँ, गोल्ड बीज का चार्ट खोल रहा है। ये खोलने के बाद इसमें मैं कुछ अच्छा स्टॉक मान लीजिए जो अच्छा रिटर्न दिया,
रैंडम फॉर एग्जांपल चलिए बीएसई का देखते, जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर चार्ट देखेंगे तो अभी तो ये थोड़ी जिगजैग पैटर्न में चल रहा है, लेकिन इसका अगर पूरा ना देखेंगे तो उसमें मतलब 2020 के बाद इसने बहुत बड़ा रिटर्न दिया। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं लार्ज स्केल कर देता हूँ। इसमें देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब रिटर्न दिया तो किस तरह रिटर्न दे रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट किया। तो इसके लिए मैं थोड़ी पीछे चला जाऊँगा क्योंकि ये इंटरनेट थोड़ी स्लो चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें मेरा कुछ एनालिसिस भी है जो आप देख सकते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आके वो चल रहा है उसको देखेंगे। ये काफ़ी स्लो चल रहा है एक्चुअली इंटरनेट की वजह से, लेकिन अभी धीरे धीरे आ रहा है। देखिए अभी ये खुल गया। अभी मैं कहाँ से देखना शुरू किया, ये है 2020 का क्रैश जो कोविड के लिए हुआ था। उसके बाद देखिए ये हायर लो बनाते बनाते चल रहा है। ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है, लो है, लो है। यहाँ पे देखिए लो को एक बार ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ है। तो ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट, हर चीज़ में आप देखेंगे कि ये पैटर्न है फॉलो हो रहा है। धीरे धीरे हर हाई जो इम्पोर्टेंट हाई, बीच का जो छोटा छोटा स्विंग है उसको मत कीजिए। एक लो है, एक लो है, ये भी एक आर्ट है। अब कौन से मतलब हाई को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है। ये हाई है, ये हाई है, फिर यहाँ पे ये लो है, ये लो है। हर लो पिछला लो से ऊपर बन रहा है और इस तरह हर हाई देखिए हाई है, हाई है, हाई है, इस तरह चल रहा है। इसको ब्रेक किया, दोबारा देखिए हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। ये लो है, लो है, लो है, हाई है, हाई है, हाई है। तो आप देख रहे हो इस तरह। CDSL को देखिए, ये मैं कुछ अप ट्रेंडिंग स्टॉक को दिखा रहा हूँ क्योंकि आज हमारा जो डिस्कशन है अप ट्रेंड पे है। तो CDSL भी एक बहुत बड़ा गेनर है। तो बेसिकली CDSL देखिए 500 दिखा रहा है, मतलब काफ़ी रिटर्न दिया। इसके साथ अगर ये सब जो आप टेक्निकल इंडिकेटर देख रहे हो, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, इसको आप अगर ऐड कर सकते हो तो और बढ़िया है। अब जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इससे फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख ही रहा है आपको जो हायर लो बनते जा रहा है। ये भी कोविड का क्रैश के बाद बहुत बड़ा रिटर्न दिया। कहा 100 रुपया से मतलब लगभग 17x, मतलब कुछ यहाँ पे देखिए कुछ 200 के आसपास दाम था। अभी इसका दाम कुछ, चलिए देख लेते इसका दाम अभी क्या चल रहा है। अभी तो चल रहा है 1100, लेकिन ये 1700 तक गया था। 200 से 1700 मतलब 8 गुना रिटर्न दिया, 8x। तो 8x रिटर्न किस तरह दिया देखिए, जब से ये कोविड का जो क्रैश आया था, क्रैश के बाद देखिए ये हायर लो बन रहा है, आपको दिख रहा है। हाई 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 हाई, लो के तरफ लो 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 लो, और यहाँ पे जब भी आया देखिए अगेन हायर लो बन रहा है। हायर लो। तो इसी तरह हायर लो बनते बनते जा रहा है। तो जो 8 गुना 10 गुना रिटर्न देता है वो इस तरह फॉर्मेशन में चलता है। तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल दिखाया, आप इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं। आपको मैं बेसिक दिखा दिया, फंडामेंटल दिखा दिया। अभी ये अपना काम है कि आप इसको यूज कीजिए मार्केट में और आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए मार्केट में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो यही था आज का डिस्कशन दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आप लिख सकते हो मेरे को पर्सनली। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।